सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने आंवला और बदायूं में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से आह्वान किया कि वो सपा, कांग्रेस और बसपा के नेताओं से 10 प्रश्न पूछें। उन्होंने कहा कि यही वो क्षेत्र है जहां अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों के इसे यज्ञ के ने प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा का एजेंडा उनके घोषणा पत्र से उजागर हो रहा है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। वे भारत के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को अपने ही परिवार के सब, परिवार के बाहर कोई नहीं, परिवार के बाहर सोची नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे और ये तो महाभारत की धरती है। महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। तो बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही कांग्रेस, सपा और बसपा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कहती थी कि राम कभी हुए ही नहीं थे। सपा कहती थी कि अयोध्या में पक्षी भी नहीं उड़ सकता। अब जब ये सत्ता से बाहर हैं तो बिना पानी की मछली की तरह कैसे छटपटा रहे हैं। कल्याण सिंह, जिनका पूरा जीवन प्रदेश और अयोध्या की सेवा में गुजर गया, उनकी मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से संवेदना का एक शब्द भी नहीं आया। लेकिन आपने सपा के लोगों को एक माफिया की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहाते और वहां फतवा पढ़ते हुए देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें गरीब और कमजोरों की जमीन पर कब्जा करने वाली माफिया सरकार नहीं चाहिए। हमें उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। ये जाति के सौदागर जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और फिर जनता की अमानत पर हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर, और बन गया ना। कोई संदेह है क्या? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संभल लोकसभा सीट के बिलारी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के उम्मीदवारों को जनता ने नकार दिया है। रामपुर और मुरादाबाद में गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। बीजेपी की सबसे ज्यादा वोटों से हार संभल सीट पर ही होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। सपा ने सबसे पहले घोषणा कर शफीकुर रहमान बर्फ साहब को टिकट दिया था और अब ये शफीकुर रहमान बर्फ साहब को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। दूसरे चरण का चुनाव देखकर वो इसे भूल गए। पहले बीजेपी को हवा का रुख पता नहीं था। पहले और दूसरे चरण में जब उन्होंने जनता की भावना देखी तो उन्हें हकीकत पता लगा है। किसानों को बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी होगी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनकी फसल का सही दाम आज तक नहीं दिलवाया है। तो कासगंज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन की झूठ की फैक्ट्री बताया है। उन्होंने विकास की योजनाएं भी गिनवाई और इसके साथ ही 2 चरण के मतदान में 100 सीटें जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि एटा कासगंज की जनता से बीजेपी प्रत्याशी राजू भैया को जिताने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी को भी मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला, अखिलेश और डिम्पल यादव को भी मिला, लेकिन कोई अयोध्या नहीं आया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली पार्टी बीजेपी को वोट देना है, ये निर्णय आपका है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल डबल डेकर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 23 लोग घायल हो गए। कोतवाली उझानी इलाके में बीती देर रात को यह भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें ट्रक और प्राइवेट डबल डेकर बस की जोरदार टक्कर हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे, जिसके चलते हादसे में बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची उझानी कोतवाली पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि बस में सवार 23 घायलों को उपचार के लिए बदायूं मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कुछ को घर और गंभीर रूप से घायलों को बरेली रेफर कर दिया। हालांकि कुछ घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीषण सड़क हादसा उझानी कोतवाली के बरेली, आगरा और दिल्ली जाने वाले हाईवे पर गाँव जिरोलिया के निकट हीरो एजेंसी के पास हुआ था। हादसे में मृत हुए बस में सवार दोनों मृतकों के नाम राहिद खान पुत्र अख्तर खान निवासी रामलीला गोचिया थाना प्रेमनगर बरेली और मोहम्मद आरिफ बेचे छुटकर निवासी नियाजी नगर गोचिया थाना शेरगढ़ जिला बरेली के रूप में हुई है। मामला ये हमारा छोटा भाई था राहिद जी, और ये लोग जयपुर जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। इसकी बीवी इसके साथ में थी और जयपुर ये लोग काम करते थे वहाँ पे, तो छुट्टी में आए हुए थे ईद की। अभी दोबारा जा रहे थे बस से, तो डबल डेकर बस थी, गरीब नवाज नाम की गरीब नवाज ट्रेवल्स एजेंसी नाम से ये बस थी, और ये लोग वापस जा रहे थे अपने जयपुर काम करने के लिए। तो ये झानी और दानी के आसपास बीच में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने सामने टक्कर मार दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग कुछ नहीं, जितने भी उसमें सवारी थी लगभग 50-60 के आसपास सभी घायल हैं, जिसमें 2 लोग ऑन स्पॉट में जो है। सर ये कहते हैं जयपुर बस जा रही थी और उधर कहते हैं ट्रक आया था और उसके बीच ये हो गया था हादसा। अच्छा जी तो कौन सी थी? डबल डेकर थी क्या? जी सर, डबल डेकर बस थी। अच्छा, ये कहाँ से चली थी? ये चली थी जादवपुर से सर। अच्छा, जादवपुर से तो बच कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर घायल हो गए हैं, जिसमें 2 कै बजे की घटना है ये? ये लगभग 1 बजे 12 और 1 के बीच की है सर। अच्छा, खत्म कितने लोग हुए हैं? खत्म इसमें हो गए 2 लोग। नाम पता है इनके?